नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का ऑथेंटिक स्टडी में। दोस्तों, हम बात कर रहे थे प्रॉफिट लॉस के ऊपर, जिसमें हमारा ये 11 पार्ट होने वाला है। इससे पहले हमने 10 पार्ट में लगभग 150 क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया है। इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करेंगे और क्वेश्चंस पर जो कि प्रीवियस ईयर के हैं। यदि आपने पहले वाले वीडियोज़ को नहीं देखा है तो पहले आप उनको जाके देखें, ताकि आपको क्वेश्चन सही से समझ में आ सके। तो चलिए शुरुआत करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है हमारे पास, जैसे एक व्यक्ति ने 273 रुपये में कुल 50 पेन और पेंसिल खरीदी। यदि प्रत्येक पेन का मूल्य 6 रुपये है और प्रत्येक पेंसिल का मूल्य 5 रुपये है, तो उसने कितने पेन खरीदे? ठीक है, देखो 273 रुपये में टोटल 50 पेन और पेंसिल खरीदी। हमें पता नहीं है कितने पेन है और कितनी पेंसिल है। ठीक है, अब हमसे पूछा कितने पेन खरीदे हैं, तो हम मान लेते हैं संख्या में कितने पेन खरीदे। तो माना, क्या कर लिया हमने, मान लिया, माना जो पेन खरीदे वो कितने खरीदे संख्या में x। ठीक है, तो पेंसिल कितनी हो जाएंगी, पेंसिल हो जाएंगे हमारे पास, देखो टोटल दोनों का योग कितना है 50, x हमने पेन मान लिए, तो पेंसिल कितनी हो जाएगी 50 माइनस x। ठीक है, अब हमें दिया है कि 273 रुपये में खरीदा है दोनों को। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं क्या, एक जो पेन का मूल्य है कितना है 6 रुपये। देखो x पेन खरीदे हैं और 6 रुपये दिए एक के, टोटल कितने हो जाएंगे x गुणा 6, प्लस करेंगे पेंसिल का, तो पेंसिल का कितना है 50 माइनस x, तो संख्या है इनकी पेंसिल की, और गुणा कर देंगे इसके मूल्य से। प्रत्येक पेंसिल का मूल्य कितना है 5 रुपये, तो इंटू 5 कर देंगे। तो इस प्रकार से यदि हम दोनों को जोड़े पेन और पेंसिल के मूल्य को, तो कितना आना चाहिए हमारे पास 273 रुपये, क्योंकि सवाल में दिया है दोनों को 273 रुपये में खरीदा है। ठीक है, देखो इसे सॉल्व करेंगे तो 6 गुणा एक्स करेंगे, कितना हो जाएगा 6x, और प्लस करेंगे 5 से गुणा करना है इसको 50 से, तो 50 25 250 रहेगा, माइनस 5 गुणा एक्स करेंगे तो कितना रहेगा 5x, और बराबर कितना रहेगा 273। ठीक है, देखो ये प्लस के 6x है और ये माइनस के 5x, यानी कि दोनों क्या हो जाएंगे, घट जाएंगे, तो कितना बचेगा x बचेगा। और इस 250 को इधर लाएंगे, इधर से ये प्लस का है, इधर को आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। तो क्या करेंगे हम 273 और माइनस 250 करेंगे, इसका मतलब x का मान कितना हो जाएगा 273 माइनस 250, तो कितने बचेंगे 3, और 7 में से 5 गए 2, यानी कि 23 बचेगा। ठीक है, तो x का मान कितना हो गया 23, और x को हमने क्या माना, पेनों की संख्या। ठीक है, तो कितने पेन खरीदे थे x, मतलब कितने 23। ठीक है, और यही हमसे पूछा कितने पेन खरीदे, तो आंसर क्या रहेगा 23, यानी कि ऑप्शन कौन सा रहेगा ए। ठीक है, तो अगला है जैसे 151, दो मेज़ों और 3 कुर्सियों का मूल्य 540 रुपये है, जबकि 2 मेज़ों और 1 कुर्सी का मूल्य 470 रुपये है। 5 कुर्सियों का मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, हमें दिया है 2 मेज़ और 3 कुर्सी का टोटल मूल्य 540 रुपये। तो हम मान लेते हैं क्या, मेज़ का मूल्य पता नहीं है हमें, संख्या तो हमें दे रखी है अब की बार, तो हम मूल्य मान लेते हैं मेज़ के लिए। किसके लिए, मेज़ के लिए कितना है x, और कुर्सी दे रखी है, तो कुर्सी के लिए जो मूल्य है कितने रुपए खरीदी हमने y रुपए की, और मेज़ को x रुपए की। तो इस प्रकार से यदि हम देखें, 2 मेज़ खरीदी है, 2 गुणा कितना कर देंगे x, क्योंकि मेज़ कितनी खरीदी है, या मेज़ का मूल्य कितना है x रुपये, तो 2x हो जाएगा टोटल मेज़ के लिए। फिर कुर्सी के लिए देखें तो y रुपये में खरीदी है, और कितनी खरीदी है 3 कुर्सी खरीदी है, तो 3 गुणा क्या हो जाएगा y, और बराबर कितना होगा 540। इसी प्रकार से हमें दिया आगे 2 मेज़ और 1 कुर्सी, तो 2x हो जाएगा, और प्लस 1 कुर्सी के लिए 1 गुणा y करेंगे, यानी कि y रहेगा, और बराबर कितना रहेगा 470 रुपये। ठीक है, इसे सॉल्व करेंगे, देखो ये और ये संख्या बराबर है, तो क्या करेंगे हम घटा देंगे, यानी कि 2x और 2x सेम है, ये माइनस करेंगे घटाएंगे, तो इधर भी माइनस करेंगे और इधर भी माइनस करेंगे, यानी कि नीचे की जो भी संख्या है उनके चिन्ह क्या हो जाएंगे, बदल जाएंगे। कब, जब हम क्या करेंगे इनको घटाएंगे तो। ठीक है, तो देखो 2x प्लस का और माइनस का कट जाएगा, इधर 3 में से 1 y गया तो कितना बचेगा 2y बचेगा, और बराबर कितना बचेगा, देखो घटाओ, 0 में से 0 गया 0, 14 में 7 गए 7, इधर 4 में से 4 गया 0, यानी कि y का मान कितना आएगा फिर
देखो 2 का भाग लगा देंगे यानी कि 70/2, तो ये कितना हो जाएगा 35, 2 से कट जाएगा। इसका मतलब y का मान कितना है 35। अब देखो इस y के मान को कोई से भी समीकरण में रखो तो हमें x का मान मिल जाएगा, ठीक है। और वैसे पूछा क्या है, कुर्सियों का मूल्य पूछा है। क्या पूछा है? 5 कुर्सियों का मूल्य, और कुर्सी के लिए हमने क्या माना y, और y हमने निकाल लिया, तो x को निकालने की जरूरत है नहीं वैसे। तो देखो y का मान हमारे पास कितना आ गया 35, यानी कुर्सियों का मूल्य कितना था y रुपए। तो हमने मान लिया कि एक कुर्सी का जो मूल्य है y रुपए था, इसका मतलब एक कुर्सी का मूल्य आ गया हमारे पास 35 रुपए। कितना आ गया 35 रुपए। अब हमें निकालना क्या है 5 कुर्सियों का मूल्य, तो किससे गुणा कर देंगे 5 से, क्योंकि एक कुर्सी का मूल्य आया 35, 5 का निकालना है, 5 से गुणा करेंगे तो 50 25 हासिल की 2, 5 15 और 2 कितना होता है 17, यानी कितना होगा 175 रुपये। तो 175 रुपये यानी कि आंसर कौन सा रहेगा, ऑप्शन सी रहेगा, ठीक है। तो अगला है हमारे पास जैसे 152 है, 57 रुपये में 12 की दर से सेव बेच देता है और 45 रुपये का शुद्ध लाभ प्राप्त करने के लिए कितने सेब बेचने होंगे। देखो ये सवाल ही मिस प्रिंटिंग है वैसे, तो नेक्स्ट लेते हैं हम इससे पहले, क्योंकि ये सवाल क्या है इनकम्प्लीट है। देखो 153 देखते हैं हम। तो ये हमें दिया है 2 पैंट और 4 शर्ट के एक सेट या 1 पैंट और 6 शर्ट के एक सेट का मूल्य यानी क्रय मूल्य है 5600 रुपये, खरीदा गया मूल्य। एक दुकानदार इन्हें अलग अलग बेचने का निर्णय करता है। उसने 10 शर्ट 6000 रुपये में बेची। प्रति शर्ट लाभ या हानि की राशि ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो हमें तो हमें दिया है क्या 2 पैंट और 4 शर्ट, इसका मूल्य है कितना 5600 रुपये। अब हमें पता नहीं है पैंट का और शर्ट का कितना है, तो एक्स और वाई मान लेंगे, क्रम वाई, ठीक है। पहले पैंट है तो पैंट का एक्स हो जाएगा और शर्ट के लिए वाई हो जाएगा। अब यदि हम दोनों के लिए लिखना चाहेंगे तो पैंट 2 पैंट खरीदी, प्रत्येक एक्स की खरीदी है, टोटल 2 एक्स हो जाएंगे, प्लस करेंगे 4 शर्ट खरीदी है, एक शर्ट का वाई माना हमने तो 4 वाई हो जाएगा, और इस प्रकार से दोनों से कितना आना चाहिए 5600 रुपये, ठीक है। इसी प्रकार से आगे हमें दिया है एक पैंट यानी कि एक्स ही रहेगा, 1 गुणा एक्स प्लस करेंगे 6 शर्ट के लिए 6 वाई हो जाएगा, और बराबर कितना होना चाहिए 5600 ही होना चाहिए। ये सवाल में हमें दे रखा है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे एक्स या वाई में से एक को समान करेंगे और फिर मान निकालेंगे। तो देखो क्या करें हम, इधर एक्स है और 2x है और इधर कितना है एक्स, तो इसको हम किससे गुणा कर सकते हैं 2 से, तो बराबर हो जाएगा। तो देखो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, इसको 2 से गुणा करके इधर लिख रहा हूँ मैं, तो 2x रहेगा प्लस 2 से इस पूरे को गुणा करना पड़ेगा फिर, ठीक है। तो देखो 2 6 12 वाई हो जाएगा और बराबर कितना हो जाएगा 2 0 ऐसे कैसी 2 6 12 हासिल की 1 2 5 10 और 1 11, ठीक है। तो ये नहीं है, अब हमारे पास कौन सा है नीचे वाला। अब देखो क्या करेंगे हम माइनस करेंगे, तो माइनस करने के लिए इसे माइनस करेंगे और प्लस की जगह ये माइनस हो जाएगा और ये भी क्या हो जाएगा माइनस। देखो प्लस के 2x माइनस के 2x कट जाएंगे, इधर 4y और माइनस के 12y दोनों घट जाएंगे क्योंकि एक प्लस का है और एक माइनस का। 12 माइनस 4 करेंगे 8y बचेंगे, बोलो किसके बचेंगे माइनस के बचेंगे, क्योंकि माइनस के में से माइनस किया हमने, ठीक है। यानी कि 12 माइनस के थे, इसमें से 4y घटाया। अब घटाएंगे 112 और डबल जीरो में से कितना घटाना है 5600, तो घटाओ 0 0 ऐसे कैसे, फिर 2 में से क्या घटाएंगे 6, यानी कि 12 में से 6 गए 6, इधर 10 बचेंगे और 10 में से 5 गए तो कितने बचेंगे 5, ठीक है। अब ये माइनस की संख्या थी पूरी, तो यहाँ पे माइनस की रहेगी। देखो ये माइनस से ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 8 का भाग देना हमें, तो y का मान कितना आ जाएगा फिर y बराबर देखो 8 से भाग देंगे, 8 7 56 और 2 0, यानी कि y का मान कितना आ गया 700 रुपये, ठीक है। अब हमसे पूछा क्या है, उसने 10 शर्ट 6000 रुपये में बेची हैं। शर्ट के लिए हमने क्या माना था, देखो शर्ट बाद में दे रखो और बाद के लिए वाई माना और वाई का मान ही हमारे आ गया, इसका मतलब एक्स की ज़रूरत हमें नहीं है, ठीक है। अब देखो 10 शर्ट बेची हैं, तो 10 शर्ट कितने की खरीदी होंगी, एक शर्ट का मूल्य आ गया हमारे पास 700 रुपये। 10 का निकालेंगे तो 10 से गुणा कर देंगे इसे, तो 10 गुणा कितना हो जाएगा 700। तो 10 शर्ट के लिए क्या आ जाएगा हमारे पास मूल्य आएगा, बोलो कितना आएगा 7000 रुपये, ठीक है। और ये हमारे पास क्या आ गया खरीदा गया मूल्य, क्योंकि हमें दिया था पहले क्रय मूल्य, यानी कि सीपी आ गया 7000 रुपये। और उसने 10 शर्ट बेची कितने में 6000 में, बोलो खरीदी 7000 में बेच दी 6000 में, तो लाभ हो रहा है कि हानि, हानि हो रही है, कितने की हो रही है 1000 रुपये की, तो हम लॉस लिखते हैं कितना
1000 रुपये, क्योंकि 7000 में खरीदी है और 6000 में बेची है। सेम शर्ट है, 10 यहाँ क्या करी, खरीदी और 10 बेच दी। ठीक है, तो 1000 का क्या हो गया, लॉस। अब हमें निकालना है क्या, लाभ या हानि की राशि। तो 1000 आ गई और आंसर हमारे पास कौन सा हो जाएगा फिर, हानि 1000 रुपये की, यानी कि कौन सा रहेगा, बी। ठीक है, अगला है जैसे 154, 3 कुर्सियों और 2 मेज़ों का मूल्य 1850 रुपये है। 5 कुर्सियों और 3 मेज़ों का मूल्य 2850 रुपये है। 2 कुर्सी और 2 मेज़ों का मूल्य ज्ञात कीजिए। देखो, कुर्सी और मेज़ दे रखी है तो हम इनका मूल्य मान लेंगे एक्स और वाई है। ठीक है, तो 3 कुर्सी दे रखी है, 3 कुर्सी के लिए 3 कुर्सियों की संख्या हो गई और एक्स मूल्य माना है 3x हो जाएगा टोटल, और 2 मेज़ों के लिए 2y हो जाएगा। ठीक है, ये संख्या है और ये इसका प्राइस यानी कि मूल्य है। इस प्रकार से हमने दोनों को कितने में खरीदा, 1850 रुपये में। और आगे क्या किया, 5 कुर्सियाँ, तो 5x हो जाएगा प्लस 3 मेज़ यानी कि 3y हो जाएगा और बराबर क्या हो जाएगा, इन दोनों को कितने में खरीदा है 2850 में। ठीक है, तो हमसे पूछा क्या है वो देखो, 2 कुर्सी और 2 मेज़ का मूल्य बताना है। तो पहले इसे सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, x या y में से एक के गुणांक को सेम करेंगे ताकि वो कट जाए। तो देखो, इसको हम किससे गुणा कर सकते हैं, 5 से कर सकते हैं, 15 हो जाएगा, और इसको किससे कर देंगे, 3 से, तो 15 हो जाएगा। तो x से x कट जाएगा, फिर हम निकाल लेंगे x या y का मान। ठीक है तो देखो, एक बार इसे लिखते हैं, 5 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 3 15x हो जाएगा। ठीक है, एक बार थोड़ा इसे सही करें, तो 15x और प्लस हो जाएगा, 5 से गुणा कर रहे हैं तो 5 दूनी 10y बराबर रहेगा कितना, 5 से गुणा करेंगे 0, 50 25 हासिल की 2, 5 घंटा 40 और 2 42 हासिल की 4, 5 एकम 5 और 4 कितना हो जाएगा, 9। इसी प्रकार से 3 से इससे गुणा करेंगे, 3 पंजे 15x और 3 तिया कितना हो जाएगा, 9y और बराबर 3 से गुणा करेंगे 0, 3 पंजे 15 हासिल की 1, 3 घंटा 24 और 1 25 हासिल की 2, 3 दूनी 6 और 2 कितना रहेगा, 8। ठीक है, अब देखो इसे सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो माइनस करेंगे तो ये संख्या कट जाएगी, ये भी माइनस हो जाएगा और ये भी क्या हो जाएगा, माइनस। ये संख्या कट गई, यहाँ पे प्लस का 10y है और माइनस के 9y, यानी कि 1y बचेगा प्लस का। ठीक है, और इधर से प्लस के 9000 है और ये 8000, घटाओ दोनों को, तो 0, 5 में से 5 गया 0 और 12 में से 5 गए 7 और 8 में से 8 गया 0, यानी कि y का मान कितना आ रहा है, 700 रुपये। अब देखो, y का मान हम इसमें रख देंगे कोई से भी समीकरण में, तो हमारा आंसर आ जाएगा। जैसे हम इसमें रख रहे हैं तो कितना आएगा, y का मान रखो 7 दूनी 1400 हो जाएगा। इधर देखो, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1400 यदि y का मान रखेंगे, और इधर लाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का। तो देखो, इधर लिख रहा हूँ मैं 3x बराबर क्या बचेगा, देखो 2y, और y की जगह कितना रखा, 700, तो क्या बचेगा 1850 और माइनस कर देंगे कितना, 1400, घटाओ इसे 0 5 8 में से 4 गए 4, तो 3x का मान इतना है, तो x का मान निकालेंगे, 3 का भाग दे देंगे, 3 एकम 3 3 पंजे 15 और 0, 150 रहेगा, कितना रहेगा, 150। ठीक है, तो अब देखो आगे निकालना क्या है हमें, 2 कुर्सी और 2 मेज़ों का मूल्य, यानी कि 2 2 से गुणा करके लिखना है। तो देखो कितना आएगा, एक बार इसे क्लियर करते हैं फिर देखते हैं। ठीक है तो ये हमारे पास कुछ इस प्रकार से रहेगा, जैसे देखिए, x का मान हमने निकाला कितना है, 150 और y का मान कितना है, 700। ठीक है, अब हमसे पूछा 2 कुर्सियों के लिए, तो कुर्सियों के लिए हमने माना था x पहले वाले के लिए। देखो, 2 कुर्सी और 2 मेज़ का मूल्य पूछा है, तो 2 गुणा क्या करेंगे बोलो, x का मान 150, क्योंकि कुर्सी का कितना माना था, x माना था, प्लस करेंगे y, यानी कि 2 मेज़ हैं तो 2 गुणा y करेंगे, y कितना है, 700। ठीक है, तो ये कितना रहेगा, 2 गुणा 150 300 प्लस 2 गुणा 700 यानी कि 1400, और 14 और 3 कितना हो गया, 1700। ठीक है, तो 2 कुर्सी और 2 मेज़ का मूल्य हमारे पास कितना रहेगा, 1700 रुपये। तो आंसर कौन सा रहेगा फिर, ऑप्शन बी। ठीक है, तो अगला है हमारे पास जैसे 155 है, एक दुकानदार 13.65 प्रति किलोग्राम वाले गेहूं की 30 किलो मात्रा को 18.15 रुपये प्रति किलो वाले गेहूं की 20 किलो मात्रा के साथ मिलाता है। ठीक है, 30% लाभ अर्जित करने के लिए उसे मिश्रित गेहूं को प्रति
किलो किस मूल्य पर बेचना चाहिए, निकटतम रुपए में पूर्णांकित है। ठीक है, तो 13.65 रुपये के हिसाब से कितने किलो मिलाएं, 30 किलो। 1 किलो का भाव कितना है, 13.65 रुपये। 30 किलो का निकालेंगे इंटू 30 कर देंगे। ठीक है, और इसको मिलाता है किस में, तो प्लस कर देंगे, मिलाएंगे तो 18.15 रुपये प्रति किलो के हिसाब से कितने किलो, 20 किलो। ठीक है, इन दोनों को मिलाता है, दोनों का एक साथ मूल्य निकाल लेंगे, कितना आएगा देखो, गुणा करेंगे 0 आ जाएगी, और 3 से गुणा करेंगे, 3 पंजे 15, हासिल की 1, 3 छक्के 18 और 1 19, 1 3 तिया 9 और 1 10, 1 3 एकम 3 और 1 4, और पॉइंट लगाएंगे 2 अंकों के बाद में, तो कितना आएगा रहेगा ये 409.50, प्लस करेंगे, गुणा करो, देखो 1 0 तो ऐसे कैसे रहेगी, गिण के 0 लगाते हैं और अंक को गुणा करते हैं, 1 0 है तो लगा दी, फिर 2 से गुणा करना है, 2 पंजे 10, हासिल की 1, 2 एकम 2 और 1 कितना रहेगा 3, फिर 2 8 16, हासिल की 1, 2 एकम 2 और 1 3, 2 अंक छोड़ के पॉइंट लगाएंगे तो कितना रहेगा 363.00, जीरो हट जाएंगे। तो देखो दोनों को ऐड करेंगे 0.50, तो ऐसे कैसे रहेगा, और ये ऐड हो जाएंगे, 3 और 9 कितना होता है 12, हासिल की 1, 6 और 1 7, 7 के साथ रहेंगे, 3 और 4 कितना होगा 7, यानी कि 772.50 रुपये पड़ेंगे। ठीक है, अब हमसे पूछा है 30% का लाभ लेने के लिए कितने में बेचना चाहिए, तो 772.50 हमारे पास क्या है, क्रय मूल्य यानी कि खरीदा गया मूल्य, इसको बेचना है 30% के लाभ पे, तो 130% निकालेंगे, यानी 130/100 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई। ठीक है, तो ये क्या आएगा, एसपी यानी कि विक्रय मूल्य आएगा। देखो इसे सॉल्व करेंगे तो इधर से पॉइंट हटाएं तो नीचे कितनी जीरो आएंगे, 2 जीरो आएंगे। अब 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, और इसे सॉल्व करो आगे देखो, तो ये कितना रहेगा फिर देखो गुणा कर लेंगे, फिर 100 का भाग दे लेंगे, तो 13 पंजे 65, हासिल कितनी रही 6, 13 दूना 26 और 6 कितना होता है 32, हासिल कितनी रही 3, 13 7 91, 13 7 91 और 3 कितना होता है 94, हासिल की 9, 13 7 91 और 9 कितना होता है 100। ठीक है, और बटे 100 करेंगे, आ रही है बात समझ में, तो ये कितना रहेगा फिर 2 अंक छोड़ के पॉइंट लग जाएंगे, तो ये हमारे पास रहेगा 100 और 4, और पॉइंट कितना रहेगा 25। ठीक है, कितना रहेगा 25, ये हमारे पास क्या आ गया, विक्रय मूल्य आ गया। ठीक है, लेकिन अब हमसे पूछा है, देखो क्या पूछा है, उसे मिश्रित गेहूं को प्रति किलो किस मूल्य पर बेचना जाना चाहिए। ठीक है, प्रति किलो का भाव पूछा, हमारे पास ये कितने का आया 30 किलो, तो हमने पहले खरीदा, बाद में कितना खरीदा 20 किलो, यानी कि 50 किलो का भाव है ये। ठीक है, विक्रय मूल्य का 1 किलो का निकालेंगे तो किसका भाग देंगे 50 का, तो देखो भाग देंगे 100, या फिर एक बार जगह कर लो फिर देखते हैं। ठीक है, तो देखो हमें भाग देना है किसमें 100 और 4 और कितना है 0.25, ये 50 किलो का है टोटल, 1 किलो का निकालेंगे तो 50 का भाग देंगे, तो देखो भाग ही दे लेते हैं इस प्रकार से, या फिर बटे ही कर लो। ठीक है, किसका भाग देना 50 का, देखो 5 से काट सकते हैं, 5 से कम 5 और 0, इधर 5 से काटेंगे 5 दूनी 10, फिर 0 बच रहा, भाग नहीं जाएगा, तो भाग टूट के क्या लगाएंगे 0, फिर 4 उतारेंगे, 4 में भी नहीं जा रहा, फिर से भाग टूट के 0, और फिर पॉइंट क्रॉस कर रहे हैं हम, तो पॉइंट आ जाएगी 42 हो जाएगा, 5 घंटा 40 और 2 बचेंगे 50 25, तो ये कितना रहेगा 20, ये 200.85 है, और बटे 10 करेंगे तो एक अंक और खिसक जाएगी इधर। ठीक है, क्योंकि बटे 10 है, तो ये रहेगा 20 और पॉइंट आ जाएगा, ये पॉइंट उठ के इधर आएगा, तो 20.085, और इसे लगभग में हम कितना देख सकते हैं, ऑप्शन के हिसाब से देखें तो ये 20 के बराबर मान सकते हैं, क्योंकि निकटतम पूर्णांक में पूछा है हमें। ठीक है, तो कितना रहेगा 20 रुपये 1 किलो का मूल्य। ठीक है, विक्रय मूल्य, आंसर क्या रहेगा ऑप्शन ए। ठीक है, तो अगला है जैसे 156 है हमारे पास, सुजाता 9 सेव और 8 आम 276 रुपये में खरीदती है, जब एक सेव के मूल्य में 10% की कमी होती है और एक आम का मूल्य समान रहता है, तो 5 सेव और 10 आम का मूल्य 210 रुपये होता है, 4 सेव और 3 आम का मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हमें दिया है 9 सेव और 8 आम का मूल्य टोटल कितना है 276 रुपये।
तो हम मान लेंगे सेब के लिए कितना है x है और आम के लिए कितना y है। तो पहले हम करेंगे 9x। सेब के लिए कितना करेंगे, देखो 9x, क्योंकि 9 सेब हैं और x के भाव से खरीदा यानी कि x रुपए में, तो 9x हो जाएगा सेब के लिए। आम के लिए 8 गुणा y यानी कि 8y, और दोनों मिला के कितने के आ रहे हैं, 276 रुपए के। अब हमसे कहा है एक सेब के मूल्य में 10% की कमी होती है। देखो एक सेब का मूल्य हमने कितना माना है, एक्स, इसका 10% कम करेंगे तो कितना हो जाएगा, 100 माइनस 10 यानी कि 90% बचेगा इसका। तो एक्स का 90% निकालेंगे, 90/100 करेंगे, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगी तो कितना बचेगा, 10 का भाग देंगे यानी कि 0.9x रहेगा फिर ये। ठीक है, क्योंकि ऊपर कितना है 9, एक अंक छोड़ के पॉइंट लगाएंगे 9x में, तो कितना रहेगा, 0.9x रहेगा। ठीक है, तो आगे देखो 10% की कमी हो गई, तो अब जो सेव का मूल्य है वो कितना हो गया, 0.9x। अब 5 सेव खरीदे हैं तो 0.9x और गुणा कितना कर देंगे, 5 सेव के लिए प्लस। अब आम का मूल्य तो सेम ही है यानी कि y है, तो 10 गुणा y कर देंगे क्योंकि 10 आम लिए हैं। ठीक है, और इस प्रकार से कितने बन रहे हैं, टोटल 210 रुपये। देखो इसे सॉल्व करें, इससे पहले गुणा करेंगे इससे, तो ये कितना हो जाएगा, 9×5 = 45x, और पॉइंट लगाएंगे एक अंक छोड़ के तो 4.5 रहेगा। ठीक है, और प्लस करेंगे 10y और बराबर कितना हो जाएगा, 210। ठीक है, देखो इससे हम हटा सकते हैं क्योंकि इसकी जगह हमने ये लिख दिया। अब देखो इसको और इसको सेम करना है, तो नीचे कितना है 4.5 और ऊपर कितना है 9, तो किससे गुणा कर सकते हैं, इसे 2 से कर सकते हैं। 2 से करेंगे तो 9x रहेगा, प्लस 2 गुणा 10 करेंगे 20y, और प्लस 21 दूना 42 यानी कि 420 रहेगा। ठीक है, अब देखो घटाएंगे इसे, ये माइनस का हो गया और ये प्लस का है ऊपर, ये 9x। ठीक है, ये माइनस का रहेगा और ये किसका रहेगा, माइनस का किसका रहेगा, माइनस का। ठीक है, तो अब देखो इसे सॉल्व करते हैं, तो 9x से ये 9x कट जाएगा, इधर 8y है और इधर 20y, 20 में से 8 गए तो कितने बचे, 12y। अब 20 में से घटाएं, 20 माइनस का है तो ये माइनस का बचेगा, इधर भी माइनस का बचेगा क्योंकि 420 माइनस का है और 276 किसका है, प्लस का है। घटाओ, 10 में से 6 गए 4, इधर 1 में से 7 गए, मतलब 11 में 7 गए 4, और इधर 3 में से 2 गया 1। ठीक है, देखो माइनस से माइनस कट जाएगा, फिर 12 का भाग देंगे तो 12 से 12 बार जाएगा, तो y का मान कितना आएगा हमारे पास, 12 12 144 हो गया, यानी कि y का मान कितना हो गया, 12। ठीक है, अब x का भी मान निकालना है क्योंकि हमें सेब और आम दोनों का पूछा है। तो देखो y का मान हम किस में रख देंगे, कोई से में भी रख दो, जैसे मान लो इसमें रख रहे हैं तो y का मान क्या होगा, देखो एक बार इसे हटाते हैं फिर देखते हैं। तो ये हमारे पास इस प्रकार से रहेगा, 9x प्लस करेंगे 8y, 8 गुणा 12 कर देंगे क्योंकि y का मान कितना आ गया, 12। तो देखो कितना रहेगा, 8 गुणा 12 और 12 उनटी 96 होता है, बराबर कितना होता है, 276। 9x बराबर करेंगे कितना करेंगे, 9x बराबर, देखो घटा लो इसमें से क्योंकि इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो घटाओ 276 में से 6 में से 6 गए 0, 7 में से 9 गए यानी कि 17 में से 9 गई तो 8, और इधर कितना बचेगा, 1। देखो 9 से कट जाएगा तो x का मान कितना आ जाएगा, 9 दूनी 18 और 0, यानी कि x का मान कितना है, 20, और y का मान कितना है, 12। इसका मतलब सेब का मूल्य हमने माना था x कितना हो गया, 20 रुपये, और आम का कितना हो गया, 12 रुपये। अब हमसे पूछा 4 सेब, 4 सेब के लिए 4 से गुणा कर देंगे किसको, 20 को, तो 20 सौ कितना हो जाएगा, 80, प्लस हमें निकालना है किसका, 3 आम का। तो आम का कितना मान हो भाई, 12 गुणा 3 कितना हो जाएगा, 36। दोनों को जोड़ेंगे 80 प्लस 36 तो कितना हो जाएगा, 116 रुपये। ठीक है, 116 रुपये, तो फिर आंसर कौन सा रहेगा, ऑप्शन सी रहेगा। ठीक है, दिख रहा है आपको, देखो ये है कितना है, 116 रुपये, तो आंसर कौन सा रहेगा, ऑप्शन सी। ठीक है, तो अगला है जैसे हमारे पास 157, 3 पेंसिलों और 5 पेनों का कुल मूल्य 81 रुपये है, जबकि 5 पेंसिल और 3 पेनों का कुल मूल्य 71 रुपये है। एक पेंसिल और 2 पेनों का कुल मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, पेंसिल और पेन दे रखे तो पेंसिल का x मान लो, जैसे दे रखा है वैसे क्रम से। ठीक है, पेंसिल के लिए x मान लेंगे और पेन के लिए कितना मान लेंगे, y। तो देखो पहला समीकरण हम लिखेंगे 3, और पेंसिल कितनी है,
3 पेंसिल है और पेंसिल के लिए x माना है तो 3x प्लस 5y हो जाएगा, ठीक है। पेन के लिए y माना है और बराबर कितना है 81 रुपये। आगे दिए हमें 5 पेंसिल और 3 पेन, तो 5x प्लस कर देंगे क्या 3 पेन के लिए y, 3y बराबर कितना है 71 रुपये। अब हमसे पूछा है एक पेंसिल और 2 पेनों का मूल्य, ठीक है। तो x और y का मान निकालेंगे, फिर निकाल लेंगे। तो कैसे करेंगे, x और y के गुणांक को समान करेंगे, ठीक है। देखो इधर ये 3x है और ये 5x है, यानी इसको किससे गुणा कर दे 5 से, तो 5 3 15 और इसको किससे कर दे 3 से, तो 3 5 15 सेम हो जाएंगे। तो वापस लिखते हैं इनको गुणा करके, देखो 5 3 कितना रहेगा 15x प्लस 5 से गुणा करेंगे 50 25y रहेगा, ठीक है। 5 से इधर गुणा करेंगे, 5 से कम 5, 5 घंटा 40, फिर इधर गुणा करेंगे 3 5 15x रहेगा, प्लस करेंगे 3 3 9y रहेगा, बराबर कितना रहेगा और 3 7 21, ठीक है। देखो ये क्या करेंगे हम माइनस करेंगे ताकि ये कट जाए x वाली संख्या और ये माइनस हो जाएगा और ये भी माइनस, यानी नीचे वाले समीकरण को माइनस से गुणा कर रहे हैं, ठीक है। ये कट जाएगा, 25 में से 9 घटाएंगे तो कितना बचेगा 16y बचेगा और बराबर इसको घटाओ तो 5 में से 3 गए 2, 10 में से 1 गए 9 और इधर 3 में से 2 गया 1, ठीक है। 16 से काट देंगे इसे तो y बराबर कितना आएगा 16 एकम 16, 3 बचे 32 हो गए, 16 दूना 32, यानी कि y का मान कितना है 12। अब y के मान को इसमें रखेंगे तो हमें x का मिल जाएगा, ठीक है। तो देखो 3x और प्लस कितना करना है 5y और y की जगह कितना है 12, तो 12 पंजों कितना रहेगा 60 और बराबर कितना है 81। 3x बराबर कितना रहेगा, इधर जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो कितने बचेंगे 81 माइनस 60 यानी कि 21 बचे, तो x बराबर कितना बचेगा, इसका भाग लगेगा 3 7 21, यानी कि x का मान कितना है 7। पूछा क्या है एक पेंसिल, पेंसिल के लिए कितना मान है x का मतलब 7 है, एक ही है, प्लस करेंगे 2 पेन, 2 पेनों के लिए पेन के लिए कितना मान है 12, 2 के लिए एक का 12 है, 2 के लिए 12 दूना 24, ठीक है। और दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 24 और 7 31 रुपये, यानी कि फिर आंसर कौन सा रहेगा ऑप्शन बी 31 रुपये, ठीक है। तो अगला है जैसे 158, एक दुकानदार 30 रुपये प्रति केजी की दर पर खरीदे गए 30 किलो चावल और 28 रुपये प्रति केजी की दर पर खरीदे गए 40 किलो चावल को मिश्रित करता है और वह इस प्रकार बने पूरे मिश्रण को 28 रुपये प्रति केजी की दर पर बेचता है, तो प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात कीजिए निकटतम पूर्णांक तक, ठीक है। तो देखो 30 रुपये प्रति केजी की दर से खरीदे, बोलो कितने किलो खरीदे 30 किलो, तो टोटल इतना हो जाएगा, प्लस करेंगे और खरीदे इसने 28 रुपये प्रति केजी की दर से कितने किलो 40 किलो, ठीक है। इन दोनों को क्या करता है मिश्रित करता है, यानी दोनों को एक साथ मूल्य निकालना है हमें, तो गुणा करेंगे 3 3 9 और डबल 0 प्लस 0 4 से गुणा कर लो, 4 उल्टा 32 हासिल की 3, 4 दूनी 8 और 3 11, ठीक है। यानी कि 28 चौक 112, 1120 हो जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे 11 और 9 कितना हो जाएगा 20, यानी कितना बचेगा 2020, ठीक है। और हमसे कहा है कि इस प्रकार बने पूरे मिश्रण को 28 रुपये प्रति केजी की दर से बेच देता है, तो पूरा मिश्रण कितना हो गया, पहले 30 किलो था और बाद में 40 किलो 70 किलो हो गया, और कितने के भाव से बेचा है 28 रुपये पर केजी के भाव से, तो कितने में बेचेगा देखो 7 से गुणा करेंगे 1 जीरो आ जाएगी, 7 8 56 हासिल की 5, 7 दूनी 14 और 5 19, यानी कि 1960 रुपये, ठीक है। ये तो बेचा है यानी कि एसपी है, और पहले क्या किया खरीदा था, यानी कि ये क्या है सीपी, खरीदा 2020 में बेच दिया 1960 में, कम में बेचा है तो क्या होगा लॉस होगा, कितने का हुआ देखो 40 और ये 20 कितना रहेगा 60 रुपये का क्या रहेगा लॉस, 2020 माइनस 1960 करेंगे 60 रुपये का लॉस रहेगा। पूछा क्या है प्रतिशत लाभ या हानि, तो प्रतिशत या लाभ या हानि के लिए क्या करते हैं लॉस कितने का हो रहा है 60 का, बटे क्या करेंगे क्रय मूल्य, बोलो कितना है 2020 और प्रतिशत में बदलेंगे किससे गुणा करेंगे 100 से, ठीक है। तो ये कितना रहेगा देखो इसे सॉल्व करते हैं एक बार फिर देखते हैं, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगी, फिर 2 से काट लेंगे 2 एकम 2 जीरो और 2 एकम 2, इधर काटेंगे 2 तिया 6, यानी कितना रहेगा 300 और बटे कितना रहेगा 101, ठीक है। अब निकटतम पूछा है तो नीचे को हम क्या मान सकते हैं 100 मान सकते हैं, और 100 से काटेंगे 300 को 3 बार कटेगा, ठीक है। लगभग में कितना आंसर होगा 3%,
और ये क्या दे रखा है, लॉस, यानी कि 3% की हानि रहेगी। ठीक है, तो आंसर कौन सा रहेगा, सी। ठीक है, नेक्स्ट है जैसे 159, 3 बैग और 4 पेन का कुल मूल्य 1285 रुपये है, जबकि 5 बैग और 3 पेन का कुल मूल्य 1995 रुपये है। 2 बैग का मूल्य 11 पेन के मूल्य से कितना अधिक है। ठीक है, तो देखो दिया है 3 बैग और 4 पेन, तो बैग के लिए x मान लो और पेन के लिए कितना मान लो, y। तो ये हमारे पास 3x प्लस क्या हो जाएगा, 4y, और बराबर कितना है, दोनों को मिला के 1285 रुपये। ठीक है, और नीचे दिया है 5 बैग यानी कि 5x प्लस हो जाएगा कितना, 3 पेन यानी कि 3y हो जाएगा, और बराबर देखो यहाँ पे ये बात ज़रूर याद रखनी है, ये बैग और पेन दिया है तो यहाँ भी बैग और पेन देना चाहिए, तो एक्स वाई लिखेंगे वरना मान चेंज हो जाएंगे वाई और एक्स के। ठीक है, यदि ये पेन पहले दे देता तो क्या करते हैं, इसको बाद में लिखते, किसको, ये 5 इधर आ जाता और ये 3 इधर आ जाता। आ रही है बात समझ में, और ये बराबर कितना है, 1995 रुपये। ठीक है, देखो सोल्व करेंगे तो क्या करेंगे, गुणांक सेम करेंगे एक्स के, तो इससे किससे गुणा करेंगे, 5 से, इससे गुणा कर दो और इसको इससे कर दो, तो ये कितना रहेगा, ये 3 से गुणा हो जाएगा, तो करो गुणा, पहले 5 से कर रहे हैं, 5×3 = 15x प्लस 5×4 करेंगे 20y बराबर 5 से करेंगे 50×25 हासिल की 2, 5×40 और 2 42 हासिल की 4, 5×2 10 और 4 14 हासिल की 1, 5×1 5 और 1 6, और 3 से करेंगे 3×5 = 15x प्लस 3×3 = 9y हो जाएगा, और बराबर कितना रहेगा, 3×5 = 15 हासिल की 1, 3×8 = 27 और 1 28 हासिल की 2, 3×8 = 27 और 2 29 हासिल की 2, 3×1 3 और 2 5। ठीक है, ये रहेगा। अब इसे क्या करना है, माइनस करना है, क्योंकि ये माइनस करने से एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा और ये भी माइनस। क्या कर रहे हैं हम, नीचे वाले समीकरण को माइनस से गुणा कर रहे हैं। ठीक है, तो पूरी संख्या माइनस की हो जाएगी नीचे की, ये कट जाएगा, प्लस का और माइनस का सेम है, यानी कि 15x माइनस 15x 0 हो जाएगा, तो 20 माइनस 9 करेंगे कितने बचेंगे, 11y, और बराबर घटाओ इससे, 5 में से 5 गए 0, 12 में से 8 गए 4, इधर कितने बचे 13, 13 में से 9 गए 4, और इधर बचे 5 में से 5 गया 0, फिर y का मान निकालेंगे यानी 11 का भाग देंगे, तो ये कट जाएगा, 11 चौका 44 और 0, यानी कि y का मान कितना रहेगा, 40। ठीक है, इस y के मान को कोई से भी समीकरण में रख दो, मान लो हम पहले में रख रहे हैं तो x का मान आ जाएगा, तो रखो 3x प्लस कितना है, 4y, 4 और y की जगह कितना लिखेंगे, 40, यानी 40×4 करेंगे, 4×4 = 16, 160 हो जाएगा, बराबर कितना है, 1285। ठीक है, सॉल्व करेंगे इसे, 3x बराबर कितना हो जाएगा, 1285, और माइनस इधर ले जाएंगे तो ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 160, 5 8 में से गए 2 और 2 में से गया 1 और 1। ठीक है, 3x बराबर इतना है, x का मान निकालेंगे, 3 का भाग देंगे यानी काट देंगे, 3×3 = 9, कितने बचे 2, 22 हो गए, 3×7 = 21, 1 बचा, 3×5 = 15, यानी कि x का मान कितना है, 375, y का मान कितना है, 40। ठीक है, पूछा क्या है तो उसके लिए एक बार जगह करते हैं फिर देखते हैं। ठीक है, तो देखो हमारे पास x का मान कितना आया, 375 रुपये, और y का मान कितना है, 40 रुपये। ठीक है, अब हमने खरीदे कितने, 2 बैग यानी कि 2x प्लस 11y, क्योंकि पेन का मूल्य निकालना है, तो 2 × x करेंगे, बोलो कितना है, 375, और प्लस करेंगे 11×40, y का मान 40 है, ऐड करेंगे या गुणा करेंगे पहले, 2×5 = 10 हासिल की 1, 2×7 = 14 और 1 15 हासिल की 1, 2×3 = 6 और 1 7, प्लस करेंगे 11 × 44 यानी कि 440 रहेगा। ठीक है, अच्छा पूछा क्या है वो तो देख लो एक बार, दोनों ये 2 बैग का मूल्य जो है 11 पेन के मूल्य से कितना अधिक है, यानी कि माइनस करना है, जोड़ना नहीं है। ठीक है, कितना अधिक है इसके लिए क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो दोनों को माइनस कर देंगे। ठीक है, क्या करना है, माइनस, देखो फिर से पढ़ो, 2 बैग का मूल्य कितना आ रहा है, 750, और 11 पेन का मूल्य 440, कितना अधिक है, तो घटाएंगे दोनों को, 0 7 5 में से 4 गए 1 और 7 में से 4 गया 3, यानी कितना रहेगा, 310 रुपये अधिक है, किसका मूल्य, बैग का मूल्य। आ रही है बात समझ में, तो आंसर कौन सा रहेगा, ऑप्शन सी। ठीक है, 310। अगला है जैसे 160,
3 पेनों और 2 पेंसिलों को मूल्य जो है 53 रुपये है और 2 पेन और 5 पेंसिलों का मूल्य 50 रुपये है। 5 पेनों और 3 पेंसिलों का मूल्य ज्ञात कीजिए। देखो सेम है जैसे अभी तक हमने किया है वैसे। पेन के लिए क्या मान लेंगे x और पेंसिल के लिए कितना मान लेंगे y, क्या मूल्य, ठीक है। तो 3 पेन के लिए x माना है तो 3x हो जाएगा, 3 गुणा x यानी कि 3x, सीधा ही लिख दे रहा हूँ। प्लस करेंगे 2 पेंसिल यानी कि 2y और बराबर कितना है 53 रुपये है। इसी प्रकार से 2 पेन है यानी कि 2x हो जाएगा और 5 पेंसिल के लिए 5y हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा 50 रुपये, ठीक है। बात तो आ तो रही है ना समझ में। यानी कि हमने पेन को x रुपये में खरीदा है और यहाँ पे 2 पेन खरीदे तो 2 गुणा x 2x हो जाएगा और पेंसिल को y में खरीदा है तो 5 गुणा y करेंगे 5y हो जाएगा पेंसिल के लिए। और हमसे कहा है कि दोनों को मिला के मूल्य जो है कितना 50 रुपये, तो बराबर कितना करेंगे 50। अब देखो गुणांक सेम करना है दोनों में से, तो क्या करेंगे ऊपर वाले को 2 से गुणा कर दो और इसको किससे कर दो 3 से, तो सेम हो जाएंगे। ऊपर वाले को 2 से गुणा करेंगे 2 तिया 6x प्लस कितना रहेगा 2 दूनी 4y बराबर कितना रहेगा 2 तिया 6 और 2 पंजे 10 यानी कि 106। 3 से गुणा करेंगे 3 दूनी 6x, ठीक है, प्लस करेंगे 3 पंजे 15y और बराबर कितना रहेगा 3 पंजे 15 यानी कि 150। फिर माइनस करेंगे तो माइनस करो, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस होगा और ये माइनस, यानी कि दूसरे वाले समीकरण को माइनस से गुणा किया है तो प्रत्येक पद किससे गुणा हो जाएगा माइनस से, तो माइनस का हो जाएगा, ये कट जाएगा। 15 माइनस 4 करेंगे 11y बचेंगे किसके माइनस के, क्योंकि माइनस के 15 है और इधर 100 माइनस के 150 है और 106 करेंगे घटाएंगे 10 में से 6 गए 4, ठीक है, और इधर 4 में से 0 गए 4, ठीक है, यानी 50 में 6 गए 44, ठीक है। ये किसका बचेगा माइनस का, इस माइनस से ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, फिर 11 से काटेंगे इसे 11 चौको 44 यानी कि y का मान कितना रहा 4, y बराबर कितना आ गया 4, इसको इसमें रख दो तो देखो ये कितना रहेगा 3x प्लस करेंगे 2y 2 गुणा y और y का मान कितना है 4, 2 गुणी 4 2 गुणा 4 करेंगे कितना हो जाएगा 8 और बराबर कितना है 53, ठीक है। तो 3x बराबर कितना हो जाएगा 53 माइनस 8 और x बराबर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा बटे करेंगे 53 में से 8 घटाओ कितने बचे 45 और बटे करेंगे 3 तो x का मान 3 एकम 3 और 3 पंजे 15 यानी कि कितना रहेगा 15, ठीक है। इसका मतलब क्या है पेन का जो मूल्य है 15 रुपये है क्योंकि वो x माना है हमने और पेंसिल के लिए y माना है तो वो y कितना आ रहा है 4, यानी कि पेंसिल के लिए मूल्य कितना है फिर 4 रुपये, ठीक है। अब एक बार क्लियर करते हैं फिर देखते हैं। तो देखो हमारे पास x का मान 15 है और y का मान कितना है 4। हमसे पूछा क्या है 5 पेन यानी कि 5x प्लस 3 पेंसिल 3y का मूल्य, ठीक है, दोनों को मिला के पूछा कुल मूल्य। तो 5 गुणा x करेंगे, बोलो x कितना है 15 प्लस 3 गुणा y करेंगे तो y कितना है 4, तो 15 5 75 प्लस 12 कितना रहेगा 5 और 2 7 7 और 1 8 87 रुपये, यानी कि आंसर कौन सा रहेगा फिर ऑप्शन बी, ठीक है। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चंस यहीं पर समाप्त होते हैं। आपको ये क्वेश्चंस कैसे लगे आप कमेंट करके बता सकते हैं और यदि आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए मस्त रहिए, धन्यवाद, जय हिंद जय भारत।